जब एक माँ बेटी एना को प्यार से नहला रही थी, तभी पिता बेशर्मी से अंदर घुस आया। घबराई एना शर्म के मारे खुद को ढकने लगी, लेकिन पिता ने माँ को भी कमरे से निकाल दिया और बेटी से पीठ साफ करने को कहा। एना डर के मारे नजरें झुकाकर उसे नहलाने लगी। बाहर खड़ी माँ ने उसे देख लिया। मना करने पर भी पिता पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अगले ही दिन वो आदमी दरवाजे से उसे कपड़े बदलते देख रहा था। माँ ने टोका तो उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेचारी एना चुपके से ये सब देखती रही और फिर उसे एक अंधेरे गोदाम में ले जाकर बेरहमी से कोड़े मारे, जब तक उसकी पीठ पूरी तरह से लहूलुहान न हो गई। अब माँ से दर्द के मारे चला भी नहीं जा रहा था। अगले दिन उसने पत्नी के मुंह पर लोहे का ताला जड़ दिया ताकि वो कुछ बोल ना सके। ये आदमी कोई और नहीं, गांव का पूजनीय पादरी जैक था, लेकिन घर में वो एक राक्षस था। एक दिन चर्च में बेटी एना ने माँ को उस लोहे के ताले में देखा तो उसे कायर समझा। ये बात माँ को अंदर से तोड़ गई और उसने सबके सामने चर्च की छत से फांसी लगा ली। माँ के मरते ही एना पूरी तरह अकेली हो गई। अब पिता ने उसे भी अपना शिकार बनाना चाहा, यहाँ तक कि चर्च में भगवान के सामने उससे शादी करने का भी ऐलान कर दिया। एना ने इस पर विरोध किया तो उसे भी वही लोहे का ताला पहनाया गया। फिर उसे पीट पीट कर घर ले जाया गया और उस पर भी वही कोड़े बरसाए गए। फिर किसी तरह वो घर से भाग निकली, लेकिन रास्ते में थक कर अचानक बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक बैलगाड़ी में पाया, जहाँ से उसे एक दलाल वैश्या घर में बेच दिया गया था। जब उसे ये बात समझ आई तो भागने को कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर एक दिन एक ग्राहक ने एना को छेड़ना चाहा, तब जॉ ने आकर आदमी से बचा लिया। तभी उसकी मुलाकात हुई थी जॉ से, लेकिन एक दिन उसकी हिफाजत करने के चक्कर में जॉ ने आदमी को जान से मार दिया। इस वजह से उसे बाजार में फांसी दे दी गई। सालों बीत गए, एना जवान हो गई और अब उसने सब कुछ सीख लिया था, जिससे वो वहाँ काफी मशहूर भी हो चुकी थी। तभी एक दिन एना के लिए एक अमीर ग्राहक आया, जो बदनसीबी से उसका पिता निकला। एना उसे फौरन पहचान गई, जिस वजह से वो पट्टी बांधकर उसके सामने आई, लेकिन जैसे ही पिता ने छुआ वो भी समझ गए, जिससे उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। जब एना चीखने लगी तो मालकिन बचाने आ पहुंची, तो आदमी उस पर चिल्लाया तो उसने चाकू से वार कर दिया। फिर उसके पिता ने गुस्से में आकर मालकिन को चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब डरी और घबराई एना ने तुरंत वो चाकू निकालकर पिता का गला काट दिया, लेकिन एना जानती थी कि कानून उसे छोड़ेगा नहीं। उसने चाकू पिता के हाथ में रख दिया और मालकिन के कपड़े पहनकर सबूत मिटाने के लिए खुद को जलाकर झूठी मौत का दिखावा किया, ताकि वो कहीं नए नाम से एक नई जिंदगी जी सके।